लाहौर समेत मुल्क भर में पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां। पीटीआई एक बार फिर पावर शो में नाकाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के लिए जलसा मुलतवी। बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसे की नई तारीख 8 सितंबर मुकर्रर। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर कहते हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा करेंगे। हम एक पुरअमन जलसे की तरफ जा रहे थे और इन्होंने एक जुल्म किया हमारे सदर और हमारी खवातीन वर्कर्स को, कारकुनान को। हमारे लाहौर के सदर और जो एमपीए भी हैं उनको इन्होंने उठा लिया। पुलिस ने, ये पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल है। शहर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर पुलिस का हाई अलर्ट। इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पीटीआई लाहौर के सदर इम्तियाज शेख समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार हुए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीटीआई के 51 अफराद को बाजियाब कराया जाए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि पुलिस ने इस्लामाबाद जाते हुए कारकुनों को पकड़ा। इस्तदा है कि अदालत तमाम कारकुनान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे। 28 अगस्त को हड़ताल होगी। ताजर बरादरी हमारे साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा बिजली की बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई, हम अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हड़ताल हर तबके का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। 28 तारीख को जो हमने हड़ताल अनाउंस की है, इंशाअल्लाह ताला ये एक इंतहाई कामयाब हड़ताल होगी, जिस नतीजे पे मौलाना फजल रहमान आप पहुँचे। हमने पहले बता दिया था कि ये दाल गलने वाली नहीं है और ये इत्तेहाद इस तरह से बनेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। ये सब एक हैं और ये सब नूरा कुश्ती करते हैं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसे कम करें। जमात इस्लामी 28 अगस्त को शटडाउन हड़ताल कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। सराय के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत में वफ़द ताजी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। दुकानदारों में हड़ताल के पंफलेट भी तकसीम किए जाएंगे। सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हड़ताल की मुहिम खूब चलाई जाएगी। लाहौर की ताजर बरादरी का भी 28 अगस्त को शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप मलिक अमानत अली कहते हैं ताजर दोस्त स्कीम आम ताजरों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। सीनियर नायब सदर नासिर अंसारी बोले, अब ताजर नहीं हुकूमत कुर्बानी देगी। सूबे में जराइम की शरह को हर सूरत नीचे लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को रोड डकैती की वारदातें रोकने का टास्क सौंप दिया। शहर में महफूज सफ़र के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज ख़त्म करने का हुक्म। गंदम की खुर्द बोर्ड पर महकमे खुराक इन एक्शन। सेक्रेटरी खुराक ने 9 मुलाजमीन पर पेडा एक्ट लगाने की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन का केस एंटी करप्शन को सौंप दिया गया। इंक्वायरी शुरू। तर्जमान के मुताबिक मुलाजमीन 1422 मैट्रिक टन गंदम की खुर्द बोर्ड में मुलव्विस पाए गए। एक्साइज इंस्पेक्टर्स की मुबैना करप्शन रोकने के लिए अहम इकदाम। महकमे का चलान से एक्साइज इंस्पेक्टर्स के फ़ोन नंबर्स को ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चलान पर अब एक ही सरकारी नंबर होगा। टैक्स चोर बराह रास्त एक्साइज इंस्पेक्टर से मामला तय कर लेते थे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत का चौधरी मुन्ना सलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुन्ना सलाही और ज़ैकम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर्स को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। दफ़ा 144 का नफाज सियासी बुनियादों पर किया गया। पाबंदी पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए लगाई गई।
बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात का वाकया, डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिम फरहान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम फरहान के खिलाफ FIA में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट बार का आईनी और अदालती मसाइल पर ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। वुकला कन्वेंशन 12 सितंबर को होगा। मुल्क भर से वुकला नुमाइंदगान शरीक होंगे। सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर ने कहा, कोई जज पसंदीदा नहीं, पूरी अदलिया हमारे लिए काबिले एहतराम है। चूजा और फीड माफिया का गठजोड़ बेनकाब। चूजा माफिया चिकन महंगा होने की वजह करार। लाहौर रंग ब्रायलर गोश्त महंगा होने की वजह सामने ले आया। 60 रुपए वाला चूजा 180 रुपए में फरोख्त। फीड की बोरी 7,455 रुपए तक फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। 1 माह से चीनी नायाब। अवाम मायूस लौटने लगे। शहरियों का कहना है, यूटिलिटी स्टोर से गरीबों को कोई भी सहूलत हासिल नहीं हो रही। आम मार्केट से महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। बच्चों की सेहत से खिलवाड़, नहीं चलेगा मिलावट माफिया का वार। पंजाब फूड अथॉरिटी का स्मॉल इंडस्ट्री एस्टेट में पापड़ यूनिट पर छापा। 325 किलो से जायदुल मियाद स्टार्च और 1 मन नाकिस रंग तल्ख। खिलाफवर्जी पर यूनिट बंद, 2 लाख रुपए जुर्माना आए। मॉडल टाउन UC 223 में मसाइल की भरमार। क्यू ब्लॉक क्वार्टर्स बदहाली का शिकार। गलियां और बाजार खस्ता हाल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। सेवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा। ये रोज़मर्रा का ही प्रॉब्लम है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग जाते रहते हैं, कभी ये जाएंगे, कभी वो घर वाले जाएंगे, कभी वो घर वाले जाएंगे। मतलब ये फ्लैटों में ये मसला चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। और मसला यही है बस ये कि ये सीवरेज वगैरह ठीक करें और ये जो पानी है, सरकारी पानी जो हमारा हक है, एक तो उसका बिल 1000 रुपया कर दिया है। पहले था 300, 350, अब 1000 रुपये बिल कर दिया है। तो अगर 1000 बिल ले रहे हैं तो पानी देना भी जरूरी है। गवर्नमेंट अस्पताल शाहदरा टाउन में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में 1.5 माह से CBC टेस्ट की सहूलियत दस्तयाब नहीं। अस्पताल की मशीन खराब। MS नई मशीन इंस्टॉल कराने में नाकाम। मरीज बाहर से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। बागात के शहर में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 6 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक 3 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। एक हफ्ता में 29 और रवां साल अब तक 288 केसेस रिपोर्ट हो चुके। डेंगू लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। 24 घंटे में 1754 मकामात से बरामद होने वाला लार्वा तल्फ कर दिया गया। 1668 अफराद को नोटिस जारी है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा के मुताबिक 86 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। माले मुफ्त दिले बेरहम। जनरल अस्पताल से लाखों रुपए के AC के तार चोरी हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। MS डॉक्टर फरियाद कहते हैं, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चोरी में मुलविस मुलजिम जल्द पकड़ लेंगे। दाता गंज बख्श हजवेरी अल मारूफ दाता साहब का सालाना उर्स। हुकूमत का शहर में 26 अगस्त बरोज़ पीर को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और ज़िले दफातर बंद रहेंगे। उर्स का आगाज़ 24 अगस्त को चादर पोशी की रस्म से होगा। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक और सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का दाता दरबार का दौरा। उर्स की तैयारियों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा कि पंजाब हुकूमत ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी।
दाता दरबार में हरमे नबवी की तर्ज पर छतरियां आरास्ता होंगी। सेहन में 20 हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक छतरियां नस्ब होंगी। मुकम्मल एरिया की अपग्रेडेशन और मज़ार का सुपर स्ट्रक्चर तामीर होगा। दरबार 56 केनाल से बढ़कर 80 केनाल से ज़्यादा हो जाएगा। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक स्ट्रेटजी के बारे में इजलास। स्मोक का सबब बनने वाले हॉट स्पॉट्स और ट्रैफिक रुकावट पॉइंट्स का जायजा लिया। जैद बिन मकसूद ने कहा कि सीएम रोड मैप टीम ने सेफ सिटी के साथ मिलकर 10 ट्रैफिक अजदाहम पॉइंट्स शनाख्त की है। शहर को साफ सुथरा रखने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के फील्ड में हंगामी दौरे। सैयद मूसा रजा ने नैन सुख रोड, बेगम कोट, सब्जाजार और गुलशन रावी में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। मलबे की मौजूदगी पर अफसरान पर बरहम। इलाके से मलबा फौरी हटाने का हुक्म। बल्दिया उस्मा का तजावज़ात माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। जोनल ऑफिसर पार्स जुबैर की हक नवाज रोड और मेन जीटी रोड शालामार जोन में कार्रवाइयाँ। 7 ट्रक आरजी तजावज़ात का सामान जब्त कर दिया। दौरान ऑपरेशन 4 दुकानें सील, 6 को चालान और 50,000 रुपए के जुर्माने आए। तजावुजात माफिया के खिलाफ LDA का पाइन एवेन्यू के एतराफ मेगा ऑपरेशन। टीमों ने 50 से ज़ायद इमलाक से तजावुजात और बिल्डिंग मटीरियल हटा दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत ने किया है। PHA सरकारी रकबे पर कायम तजावज़ात के खात्मे के लिए इन एक्शन। पीको रोड से अलकरीम चौक तक तजावज़ात का खात्मा कर दिया। नाले के अतराफ में हार्टिकल्चर का काम शुरू करा दिया गया। DG मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि सरकारी रकबे पर तजावज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का तालीम दोस्त विजन। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम के लिए रिकॉर्ड वज़ाइफ का इजरा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक BS ऑनर्स के 1445 तलबा को 8 करोड़ 22 लाख रुपए जारी किए गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने नया ड्रेस कोड नाफिज कर दिया। लड़कियों पर जीन्स पहनने की पाबंदी, दुपट्टा ओढ़ना लाजिम करार। मेल स्टूडेंट्स ड्रेस शर्ट और पैंट पहनेंगे। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक इंटरमीडिएट के तमाम तलबा यूनिफॉर्म लाजिमी पहनेंगे। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। चेयरमैन ऑल कॉलेजेस एंड एकेडमी एसोसिएशन राना अंसर महमूद कहते हैं 2 साल से लाहौर बोर्ड का रिजल्ट तमाम बोर्ड से कम आ रहा है। मुल्क में 70% तलबा प्राइवेट सेक्टर से तालीम हासिल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के चेयरमैन का इंतखाब। मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद कायमा कमेटी बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के चेयरमैन मुंतखब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी हिदायत पर महकमा हेल्थ के ज़रिए एहतमाम पंजाब असम्बली में 3 रोज़ा मेडिकल कैंप। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर ज़हेब की सरबराही में असम्बली मुलाजमीन का मेडिकल चेकअप किया गया। मुलाजमीन के फ्री मेडिकल टेस्ट और मेडिसिन दी गई। मेडिकल कैंप में असम्बली मुलाजमीन की फैमिलीज़ को भी फ्री तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर अहमद चन्नड़ की साबिक डिप्टी स्पीकर डॉक्टर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी से मुलाकात। मलिक ज़हीर अहमद ने सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी से उनके मामू की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के इंगेजमेंट स्टाफ की 15% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। वज़ीर खेल ने कहा कि आइंदा साल ख़वातीन की पिंक गेम्स में 5000 खिलाड़ी शरीक होंगे। और आसमान पर सुरमई बादलों का राज, शहर का मौसम खुशगवार। हवाएं चलने से हब्स का एहसास कम हो गया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।